उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और गुजरात के वे इलाके जहां अभी बारिश नहीं हो रही थी, वहां भी बारिश की शुरुआत हो चुकी है। यानी इन सभी राज्यों में मानसून जो है वो प्रवेश कर गया है। वहीं अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो पूर्वोत्तर के लगभग लगभग सभी राज्यों में और पश्चिमी घाट पर जो है वो बारिश चल रही है। वहीं पिछले 48 घंटों में केरल में बहुत तेज बारिश हो रही है और केरल के लिए मंगलवार को मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया था। यानी बहुत ज्यादा तेज बारिश केरल में आज के लिए प्रेडिक्ट की गई है, जो कि हो भी रही है। वहीं गुजरात और यूपी सहित 18 राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो जम्मू कश्मीर और इसके अलावा 12 राज्यों के लिए येलो अलर्ट है, ये बारिश के लिए है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मध्य भारत में मानसून जो है वो सक्रिय हो चुका है और इस सप्ताह जो है वो पूरे मध्य भारत में जो गर्मी थी, तपिश थी, उससे राहत मिलने की अब पूरी पूरी उम्मीद जाग गई है। सोमवार को पूरे महाराष्ट्र को मानसून ने कवर कर लिया था। वहीं अब गुजरात को भी ये आज ऐसा माना जा रहा है कि पूरी तरह से अपने कवरेज में ले लेगा। अगले 10 दिनों तक झमाझम बारिश जो है वो इन सभी इलाकों में होने की उम्मीद मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। वहीं अगर हम यूपी की बात कर लें, जो सबसे बड़ा राज्य है, वहीं यूपी में प्री मानसून की जो बारिश है वो मंडे को शुरू हो गई। बरेली में सबसे ज्यादा 149 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं साथ ही साथ बिजली गिरने की जो घटनाएं हुई हैं उनमें उत्तर प्रदेश में 15 लोगों की मौत होने की भी जानकारी मिली है, जिसमें बुंदेलखंड के ललितपुर से भी एक मौत होने की जानकारी है। यानी मैंने बुंदेलखंड का जिक्र इसलिए किया कि जो पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी के इलाकों में जहां जहां बारिश हो रही थी या आंधी बारिश के साथ साथ बिजली गिरने की संभावनाएं और अब घटनाएं हुई थी, उनमें बुंदेलखंड में भी अगर बिजली गिर रही है तो इसका मतलब मौसम पूरे यूपी का बहुत तेजी से बदल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल में अगर हम तुरंत की बात करें तो बुंदेलखंड में गर्मी है, लेकिन कुछ कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने के कारण तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। पूर्वानुमान यह है कि अगले एक सप्ताह में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जानी है, इसका ये पूर्वानुमान है। यानी अब गर्मी का जो दौर था वो लगभग लगभग समाप्ति की ओर है। अगले 24 घंटों में जो भी गर्मी जिन इलाकों में है वो और कम होगी। मैं अभी इस समय झांसी जिले में हूं और झांसी और आसपास के जितने भी जिले हैं उनमें अभी 40 डिग्री तक टेम्परेचर है, लेकिन अगले 24 घंटे में ऐसा माना जा रहा है कि बारिश अपनी दस्तक देगी। कुछ कुछ इलाकों में कल हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई जिससे गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन उमस बढ़ गई है और इस उमस ने किसानों की परेशानी बढ़ाई है। लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं और हमारे श्रमिक वर्ग के जो लोग हैं उनकी परेशानियों को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। लेकिन हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 24 से 48 घंटे के दौरान ये जो परेशानी है ये कम होगी, लोगों को राहत मिलेगी। साइम। जी निर्मल जी, हमारे साथ डॉक्टर एसएन पांडे साहब हैं। जी एसएन पांडे साहब, क्या स्थिति है मौसम की और इस वक्त क्या हालात हैं, किन इलाकों में क्या अपडेट है, किस तरह से आप इस पूरे सिनेरियो को देखते हैं मौजूदा स्थिति में? जी सर। देखिए, जिस तरह से मानसून 26 तारीख से मुंबई के हमारे महाराष्ट्र के मुंबई में और 29 तारीख से जो इसका हमारी ईस्टर आर्म होती है जिसको हम पूर्वी किनारा कहते हैं, वो हमारी बालू घाट पर बंगाल और बिहार की सीमा पर थी। लेकिन कल से मानसून ने अच्छी प्रगति करी है और जो हमारा पश्चिमी किनारा है उसने मध्य प्रदेश करीब मध्य प्रदेश में भी आगे पहुंच गया है आज, और मध्य प्रदेश के आधे मध्य प्रदेश को भी कवर कर लिया है और यही सिरा को ज्यादा आगे बढ़ रहा है। और आज अभी दोपहर की प्रगति ये है कि बिहार की सीमा भी हो गई है, छत्तीसगढ़ में भी पहुंच गया है और मुझे लगता है अगले 24 घंटे में ये हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी दस्तक दे देगा, इस तरह की संभावना है। और जो बारिश की गतिविधियां हो रही हैं ये एक्सट्रीम इवेंट्स में हो रही हैं, चाहे गुजरात हो चाहे महाराष्ट्र हो, पूरा जो हमारा ये वेस्टर्न घाट है हमारा मुंबई महाराष्ट्र से लेके केरला तक, तो वहां पर ज्यादा गतिविधियां हो रही हैं और बारिश ज्यादा दर्ज की जा रही है। इसके लिए लगातार सचेत रहने के लिए कहा गया था, सचेत रहें और आगे भी इस तरह की स्थितियां आएंगी। और आज रात में मुझे लगता कि झांसी बुंदेलखंड में, आगरा कानपुर में भी हल्की बारिश की गतिविधियां चालू होंगी और ये 22, 23 और 24 में इनमें काफी मजबूती आएगी और ये काफी
एक्सट्रीम इवेंट्स वाली बारिश हो सकती है पूरे हमारे कानपुर मंडल सहित आगरा मंडल में, पूरे बुंदेलखंड में, झांसी रीजन में। इसके साथ बिहार में भी